रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ आपने ये चेमिन्सन रिएक्शन कराया था। क्लेमेंसन रिडक्शन कराया था नहीं? यस सर। तो उसी का बी पार्ट लिखिएगा, वॉल्फ किशनर रिडक्शन। तो दोनों रिडक्शंस में बेसिकली अल्केन ही बनता है। अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल भी देता है और अल्केन भी देता है। इसमें ये दो बहुत ही मशहूर है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ किशनर रिडक्शन। बस रिएजेंट अलग अलग है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही रहेगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें ये बेसिक मीडियम में था, क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में था। दे रखते हैं। एक मिनट, फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए, वो लिखा नहीं था। अच्छा, हो गया? यस सर। हाँ।
हाँ लिख लिया सारे लोग। देखिए एल्केन बना रहा है। एक क्वेश्चन ये है, आपको रिएजेंट बताना है कि क्लेमेंसन और वोल्फ में कौन सही रहेगा। रिएजेंट का नाम बताना है। नाम दे दीजिए, इसको क्या नाम दे दीजिए? बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों, बोला इंटरसेक्शन बी अब बी का इंटरसेक्ट करो, कैसे आएंगे? दो कॉमन आएंगे याद करो। देखो कोई 2/6 यानी कहां लगता है याद है? एक इंटरसेक्शन बी ए और बी का करो 2/6 याद है ना? तीनों का कॉमन, तो तीनों में कौन कॉमन है? तीन और कोई कॉमन नहीं याद है ना? 1/6 बोलो आया ऐसा दे इसको लिखा, इससे इंटरसेक्ट कराया, एक इंटरसेक्शन बी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया, यानी कि इंटरसेक्शन बी अपने बीच में एक इंटरसेक्शन बी, इसको भी मान ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ना जोया, ये लंबा कर रहा है, ऐसा से करो। हाँ बताइए यहाँ रिएजेंट कौन सुटेबल रहेगा? देखिए आपको मालूम है कि अल्कोहल क्या होता है? बेसिक होता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। और यहाँ OH पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपको मालूम, याद रखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, अभी आपने पढ़ा कि पिछले क्लास में। और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन जो होता है वो आपका होता है बेसिक मीडियम में। तो जब बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर रिएजेंट जो होगा ये समझ जाइए वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर में क्या लेते हैं? हाइड्राजीन फॉलोड बाय एक्वस OH एट हाई टेम्परेचर।
यहाँ पर आपको मालूम है कीटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप जब है तो यहाँ पर जो होगा ये क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। तो यहाँ क्लेमेंसन रिडक्शन था अमलगेमेटेड जिंक एंड ऑब्लिक HCl, इसलिए देखिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यही हम वॉल फिशनर लगा लेते ना तो ये इसका बेसिक मीडियम क्या करता, H को लेके उड़ जाता। अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते तो H+O को प्रोटोनेट कर देता। समझ रहे हैं ना? तो ये पूछा जा सकता है प्रोडक्ट के अलावा। आपको ये दिमाग में रखना है कि ये दोनों रिडक्शन किस किस मीडियम में होता है। समझ में बात आई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। In answering a question, और MCQ समझ रहे हो ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लिख लिया सारे लोग? डन सर, यस सर। चलिए अब आइए, ये था अल्डिहाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट द अल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो ज्यादातर जो प्रिपरेशन होगा वो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस से। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्गर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था। दूसरा इसी चैप्टर में आप पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन भी कार्बोक्सिलिक कीटोन का पफफ रूल पढ़ चुके हैं आप। तीसरा आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। दिस इज ऐसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं ईटाड में कि अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन वीकर के साथ होता है तो अल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉन्गर के साथ होता है तो करेक्ट। What is the probability that हाँ बताइए, लिख लिया? अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। Yes, sir, done. क्वेश्चन पढ़िए भैया। क्वेश्चन पढ़ो। अब देखिए हमने बताया था कि अल्काइल बेंजीन जो है, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान दीजिए। मेरा देश
कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर होगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा। जैसे अगर आपके पास सुनिए अच्छे से KMnO4 है, H+ एसिडिक मीडियम हीट है, तो आपको बेंजोइक एसिड बनेगा। कैसे बना होगा? हाँ, अगर यहीं पर बीकर रखेंगे तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो या पहले इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा जरूर, तो वो याद रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ stronger oxidizing agent it always give benzoic acid। हमेशा बेंजोइक एसिड। ये लिख लिया? यस सर। यस सर। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक मिनट देखिएगा, तो याद रखिए बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये भी मैं लिख दूंगा बाद में कि इर्ज ऑक्सी अल्काइल बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन है ना, इर्ज चलिए बाद में लिखेंगे। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपको KMnO4 से आया होगा। देखिए यहाँ पर, तो ये तीनों पर आपको मालूम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और OH है। बेंजोइक एसिड। इसमें इस क्वेश्चन में बता कि किसी बच्चे को मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर है एमसीक्यू, या तो तुम्हें आंसर पता है या तुम क्या कर रहे हो, गेस गेस नो द आंसर, गेस कर मीनिंग दैट स्टूडेंट करेक्ट will be the student knows the answer correctly। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या कराया,
नहीं हुआ, नहीं लिखा। यस सर डन। अब सुनिए, देखिए इथाइल बेंजीन अगर ये बेसिक मीडियम में दे देगा ना तो आप कूक बनाइएगा, कूक पोटेशियम सॉल्ट, फिर एसिडिफिकेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सुना सारे लोग? हाँ या ना? हेलो। यस सर। क्योंकि अगर एसिड बनेगा ना तो बेस उसको रहने नहीं देगा, वो सॉल्ट बना देगा। देखिए हमेशा याद रखिए। अब इसको एक मिनट, जैसे यहाँ पर जो है बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं जल्दी बताइए। इथाइल बेंजीन पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन 2 ही हैं कि नहीं, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो अल्काइल बेंजीन का स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो होता है ना बेसिकली वो क्या होता है, बेंजाइल। तो देखिए सी पर OH, सी पर OH कैसे हुआ होगा। फिर ये देखिए 2H गायब वाटर, तो एसीटोफेनॉन, और एसीटोफेनॉन का प्रीवियस क्लास में मैंने पफअप्स रूल से बना सिखा दिया हूँ, बेंजोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, हमेशा ये देगा। तो कोई कहेगा एक कार्बन फिर कहाँ गया, तो एक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। हाँ लिख लिया। यस सर। लिख लिया। यस आपको बनाना है, ठीक है? इसलिए मैंने कॉपी बता दिया।
हाँ, पहला क्या बना? कुक बना। हेलो, कुक बना। Yes, sir. यस। तीसरे वाले में बताइए, इस पर कोई भी बेंजालिक हाइड्रोजन है? हेलो, नो। No, sir. हाँ बताएं ना भाई। हाँ, ये नो रिएक्शन होगा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस। यहाँ दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना। लिख लिया? यस। चलिए, चौथा प्रिपरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन।
क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड CH जब रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, डबल बॉन्ड C रहेगा तो कीटोन। याद रखिए द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीजन नेसेंट, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। Sir. क्वेश्चन है बैग 1 contain 3 red and 4 black balls. Bag 1 contain 3 red and 4 black balls. देखिए CH3 डबल बॉन्ड C कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। Bag 1 contains 3 red and 4 black. Another bag second contains 4 red and 5 black. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. One ball, are you see the question? One ball is transferred. Transfer मतलब transfer from bag 1 to bag 2. ठीक है? Then a ball is drawn from bag second. Then a ball is drawn from bag second. Transfer किया गया, अब फिर निकाला गया second bag. ठीक है हमदा? ठीक है नहीं? हो गया हमदा? अब देखो, if the ball drawn is red. If the ball drawn, देखिए 4 ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। Find the probability transferred ball is black. Transferred ball is black. समझ में आ गया? अब आइए हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड इसमें एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसाइल डेरिवेटिव भी। एसाइल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बताइए? इसमें RCO समझो, आप देखिए और से सुनिए, बहुत ही आसान है। Cl है, हाइड्रोलिसिस है एसिडिक मीडियम में, एनहाइड्रा, ये सब आपके पास है। ये है तो सब में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। यहाँ
यहाँ दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। ये सबसे आसान रिएक्शन है, ये तो आप जानते ही हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा और अल्कोहल बनेगा। इसाइल ग्रुप में एक और है अमाइड ग्रुप। अमाइड का भी अगर हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन चूंकि अमोनिया निकलेगा तो अमोनिया एसिडिक मीडियम में रह नहीं पाएगा, तो अमोनियम आयन बना देगा। हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। डन सर। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। डन सर। डन सर। डन सर। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल भी,
ये बेसिकली यहाँ देखिए एसिडिक मीडियम क्यों लिया जाता है कि लोन पेयर है और वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, पहले नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। मैं 12 बता चुका हूँ, इससे फायदा ये होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, RCOH। अगेन ये H इसके साथ चला जाएगा, यहाँ H चला डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा NH तो है ही है, कुछ तो बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ एसिड और बेस एक साथ नहीं रह सकता, तो H इसके पास आके RC डबल बॉन्ड को अमाइड बना देगा। और अभी आपने अमाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, क्या देगा? कार्बोक्सिलिक। बोलिए हाँ या ना। यस। अब सुनिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देगा, याद रखें। अगर RCN है प्लस वाटर है, अगर एरो के ऊपर पेपर में पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा, पार्शियल है या क्या, ये तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, वो लिखा रहेगा आपको, तो आप अमाइड बनाएंगे। नथिंग इज मेंशन, तो आप याद रखिएगा जो आपको यहाँ लिखा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप प्रोडक्ट डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक, CH3CN है, आपको दिया रहेगा H2 और H प्लस, आप डायरेक्ट CH3COH बनाएंगे। Did you understand? आया कि नहीं आया? यस। आया सर। ट्रांसफर बॉल ब्लैक यानी कहां से निकालना है? P1 से निकालना है, इसको निकालना है। डन सर। निकाल रहा है, मगर कौन बॉल इज रेड है? और देखो क्वेश्चन नहीं है। ट्रांसफर क्या है? P1 मतलब किसमें है बता दो? ब्लैक है। ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, P1 नहीं निकालेंगे, मगर नॉन को रेडी होना चाहिए ना। इसमें सब लोग खेल किया है, बस सब जो है ना वो ऐसे नहीं बोल रहा है ना, वो सही बता रहा हूं। आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, वरना कोई क्या समझना है बच्चों, बच्चे तो तालीम से जाते हैं कैसे सोच कर लेते, आपको सच्ची बात बता रहा हूं ना, हम मजाक कर रहे हैं और तो नहीं कर रहा है, जरा बीच में से बोला आप इसको बताते भी नहीं है पूरी। अरे पहले ये बताओ यहाँ पे तो P1 की क्वांटिटी है, अंडर द कंडीशन ऑफ इसका मतलब क्या समझे? ट्रांसफर और P1 में ट्रांसफर और ब्लैक की क्वांटिटी निकालिए, मगर ऑलरेडी कब जब रेड बॉल निकल चुका है,
डन से या यस सर नेक्स्ट मेथड लिखिएगा फ्रॉम ग्रिकनार रिएजेंट। देखिए ग्रिकनार रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, followed by hydrolysis.
हाँ लिख लिया। Yes. ग्रिकनार एजेंट बनाएगा MTBR। Yes. और ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लिख लिया। हेलो एवरीवन। Done. Find the